न केवल हमारी आस्था की नींव को हिला देता है बल्कि हमारे आने वाले भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के उन 4 द्वारों की जो अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और उस रहस्यमयी रत्न भंडार जिसकी जांच की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। जरा सोचिए, मंदिर का वो भीतरी चैम्बर जो आखिरी बार 1978 में खुला था, उसे अब दोबारा खोलने की तैयारी है। आखिर ये इतना विशेष क्यों है और भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या लिखा है? पूर्व का सिंह द्वार धर्म का प्रतीक है, पश्चिम का व्याघ्र द्वार हमारी कामनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तर का हस्ती द्वार मोक्ष की राह दिखाता है और दक्षिण का अश्व द्वार अर्थ यानी भौतिक सुख संपत्ति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी आस्था की नींव को हिला देता है बल्कि हमारे आने वाले भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के उन 4 द्वारों की जो अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और उस रहस्यमयी रत्न भंडार जिसकी जांच की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। जरा सोचिए, मंदिर का वो भीतरी चैम्बर जो आखिरी बार 1978 में खुला था, उसे अब दोबारा खोलने की तैयारी है। आखिर ये इतना विशेष क्यों है और भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या लिखा है? मालिका में अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट कहा है कि चेता भक्त मोर चेता रेबे, यानी जो भक्त जागरूक होंगे, जो समय के इशारों को समझेंगे, वही इन संकेतों को देख पाएंगे। बाकी दुनिया तो तब भी सोई रहेगी जब युग अपनी करवट बदल रहा होगा। अभी हाल ही में उड़ीसा की नई सरकार ने आते ही सबसे पहले मंदिर के 4 द्वारों को आम भक्तों के लिए खोल दिया। ये 4 द्वार सिर्फ ईंट पत्थर के रास्ते नहीं हैं, इनका अपना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। पूर्व का सिंह द्वार धर्म का प्रतीक है, पश्चिम का व्याघ्र द्वार हमारी कामनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तर का हस्ती द्वार मोक्ष की राह दिखाता है और दक्षिण का अश्व द्वार अर्थ यानी भौतिक सुख संपत्ति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा है। मालिका के अनुसार जब ये 4 द्वार एक साथ खुलेंगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब दुष्टों के पतन और अधर्मियों के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मालिका कहती है कि जब विनाश सामने खड़ा होगा तो जो सच्चे भक्त हैं उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान होगी, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सब प्रभु के न्याय का हिस्सा है। इतना ही नहीं, मालिका में तो एक पंचम द्वार यानी 5वें गुप्त दरवाजे की भी बात की गई है जो मीन शनि के योग में ही प्रकट होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। उन अद्भुत भविष्यवाणियों पर जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती दिखाई दे रही हैं। मालिका में 600 साल पहले ही यह लिखा गया था कि कलयुग के अंत में नीलांचल यानी जगन्नाथपुरी में चोरी की घटनाएं होंगी और आपने देखा कि पिछले कुछ समय में कैसे माता लक्ष्मी जी का स्वर्ण मुकुट गायब हुआ। लिखा गया था कि मंदिर के ऊंचे शिखर से पत्थर गिरेंगे और हमने देखा कि मंदिर के दधी, नौती और अमला, बेड़ा जैसे प्राचीन स्थानों से भारी पत्थर नीचे गिरे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े पत्थर गिरने के बावजूद आज तक किसी भी भक्त को कोई चोट नहीं पहुंची। मालिका में यहाँ तक चेतावनी दी गई है कि मंदिर के सेवायत और पुजारी अपने धर्म के मार्ग से भटककर धन के लालच में पड़ जाएंगे। वीआईपी दर्शन के नाम पर आम भक्तों को परेशान किया जाएगा। ये सारी बातें आज हमारे सामने सच बनकर खड़ी हैं। रत्न भंडार की असली चाबियों का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना और फिर कई सालों तक उसे बंद रखना, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये उस कली के प्रभाव के संकेत हैं जिसका उल्लेख संतों ने सदियों पहले किया था। आजकल कल की अवतार और 2898 ईस्वी को लेकर सोशल मीडिया और फिल्मों में भी काफी चर्चा हो रही है।
लेकिन मालिका की व्याख्या कुछ अलग ही संकेत देती है। मालिका के अनुसार अश्वत्थामा जी का जन्म अब गुप्त रूप से हो चुका है। यहाँ एक बात हमें गहराई से समझनी होगी। सनातन धर्म में अश्वत्थामा को चिरंजीवी कहा गया है, अमर नहीं। अमर वह होता है जिसकी कभी मृत्यु न हो, कि चिरंजीवी वह है जो एक निश्चित युग के अंत तक जीवित रहे। भगवान श्री कृष्ण के श्राप की अवधि अब पूरी होने की ओर बढ़ रही है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई मालिका की ये बातें अब तक कहाँ छिपी हुई थीं? मालिका स्वयं इसका उत्तर देती है कि ठाबे ठाबे आदर हैब, यानी जब कलयुग का अंत बहुत करीब होगा तभी इस गुप्त ज्ञान का प्रचार घर घर तक पहुंचेगा। आज आप देख रहे हैं कि अचानक पूरी दुनिया में माधव और कल्कि के नाम की चर्चा तेज हो गई है। यह इस बात का संकेत है कि हम समय के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस कठिन कलयुग के दौर में खुद को सुरक्षित कैसे रखें? जब चारों तरफ अहंकार, अधर्म और मानसिक अशांति बढ़ रही हो, तब हमारे पास बस एक ही रक्षा है, नाम जपो। आप चाहे प्रभु के किसी भी रूप को मानते हो, उनके नाम को अपनी सांसों में बसा लीजिए। नाम जप में वह अदृश्य शक्ति है जो आपके संचित कर्मों के बोझ को कम कर सकती है। यह वही अभय कवच है जो आपको युग परिवर्तन की उथल पुथल में भी स्थिर बनाए रखेगा। हमें अपने जीवन में सादगी अपनानी होगी। आप शाकाहारी बने, सदाचार का पालन करें और दूसरों के प्रति दया का भाव रखें। याद रखिए, बाहर की दुनिया को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को जरूर बदल सकते हैं। मालिका कहती है कि जो इस समय माधव के नाम की शरण में आ जाएगा उसका कल्याण निश्चित है। युग तो अपने नियम के अनुसार बदलता ही रहेगा, लेकिन उस बदलाव की अग्नि में आप मजबूत बनकर निकलेंगे या पूरी तरह टूट जाएंगे, ये आपके आज के कर्म और भक्ति तय करेंगे। सत्य, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलें, किसी की निंदा न करें और अपनी ऊर्जा को नाम जप के माध्यम से ऊंचा उठाएं। यही वह समय है जब आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। जगन्नाथ जी का मंदिर खुलना और रत्न भंडार का रहस्य सामने आना, ये सब आने वाले बड़े बदलावों से पहले के संकेत माने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले रहस्यों और महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।